वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोग का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो सबसे पहले मैं कहूँगा जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो बनाने की मेरी मेन मकसद है वैसे छात्र छात्राओं से जो रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके पास पठन पाठन की सामग्री प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंच पाती समय पे। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। तो मेरी विनती है आप लोगों से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी कोई भी वीडियो छूटे ना, और लेट से आप सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकती है आपको रिवीजन करने में टाइम ना मिले। अभी से आप तैयारी करें, आपकी जो लक्ष्य है पीसीएस की या अदर एग्जामिनेशंस, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो ये आपके लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहायक सिद्ध होगी। इसलिए अभी से आप लगे और समय की वो करें, कीमत समझें, क्योंकि समय को जाते समय नहीं लगती है। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और शेयर करें अपने साथ सहपाठियों को ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप लोग वीडियो देखते हैं, स्किप करते हैं, आप देखें, अनेकों चैनल देखें, बट अगर जिसे देखते हैं उसे अच्छे से देखें, उसकी गहराई को समझें, क्या पॉइंट है उसे समझें। और मैं प्रतियोगिता दर्पण का भी सीरीज अपना चल रहा है अपने चैनल पे, मेरे जितने ही परिवार के सदस्य हैं, तो इसका 2 सीरीज आ चुका है जनवरी 2021 का, तो उसे भी आप देखें और इसे भी देखें। ये मंथन का सीरीज है, मंथन 2020-21 का सीरीज चल रहा है, इसे भी आप जरूर करें और नोट डाउन करें। एक नोट बनाने की आदत डालें, नोट बनाएं और अभी से आप करें। और आप लोगों के कमेंट पे डिपेंड करेगा कि मैं क्राउन या स्पीडी, क्राउन या लूसेंट का वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री साइंस को लेके चलेंगे। हिस्ट्री, साइंस, बिहार और आपका करंट अफेयर, ये 4 सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। इस बार एकदम कार्य ढंग से होगा और रेगुलर वीडियो आएगा। आप लोग जुड़ें और इस वीडियो का फायदा उठाएं। आपके लिए ही मैं मेहनत करता हूं, और अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं मेरी मेहनत अच्छी है तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी लाभ मिल सके। चलिए, मेरी और कोई मोटो नहीं है वीडियो बनाने की, बस केवल एक सहायतार्थ है वैसे छात्र छात्राओं को मदद के लिए है जिनके पास सारी पठन पाठन की सामग्री प्रॉपर ढंग से उपलब्ध समय नहीं हो सकती है। तो चलिए, जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं पीसीएस के या एसआई के या अदर किसी भी एग्जामिनेशन के, ये सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 2 परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो है परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 2021, अभी हम 21 को ही मान रहे हैं, और करंट अफेयर पार्ट 2 है आपका ये। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सीरीज। सबसे पहला इसमें पॉइंट है आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। मैं इसे प्रतियोगिता दर्पण में भी अच्छे से समझाया हूं, यहां भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये है क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान, और ये कब से स्टार्ट हुआ है, इसकी घोषणा कब हुई है। 3.0 अब हम लोगों को पढ़ना है, तो इसे हम लोग अब इसकी अवधारणा और चरण को देखेंगे एक एक करके। आत्मनिर्भर भारत अभियान कंसेप्ट एंड फेजेज को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आपदाओं के समय में लोक कल्याणकारी राज्यों की भूमिका बढ़ जाती है ना। आपदा जब होती है तो क्या होती है, राज्यों की भूमिका बढ़ जाती है। इस क्रम में सरकारें देश की आम जनता के जीवन को बेहतर करने के लिए हर संभव क्या करती है, प्रयत्न करती हैं। आत्मनिर्भर भारत इसी तरह का एक सकारात्मक कदम है जिसका उद्देश्य कोविड-19 संकट का सामना कर रहे नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आपको पता ही है कोरोना एक बहुत बड़ा महामारी के संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें हमारी आर्थिक सुरक्षा चरमरा गई है। उसके लिए सरकार की यह एक सकारात्मक कदम है, सकारात्मक पहल है। तो आइए अब हम देखते हैं आत्मनिर्भर 3.0 है क्या। आत्मनिर्भर 3.0 जो है केंद्र सरकार ने 12 नवंबर 2020 को, कब,
तो 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणा की है। इसके तहत 12 नए उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें सरकार अभी घोषणा की है 2.65 लाख करोड़। इस पैकेज का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना। चूंकि अर्थव्यवस्था हमारा चरमरा सा गया है, तो ये है भारत सरकार के द्वारा अभी जो पैकेज दिया गया है 2.65 लाख करोड़ रुपए का। और उद्देश्य क्या है, तो महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना, स्पीड देना। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत नई घोषणाएं जो हैं कौन कौन सा हैं, आइए हम इसे विस्तृत से देखेंगे। भारत सरकार द्वारा घोषित इस योजना के द्वारा नए रोजगारों का सबसे पहला सृजन किया जाएगा। विदित हो कि ईपीएफओ पंजीकृत संगठनों द्वारा नियुक्त नए कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा। ओके, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी। आत्मनिर्भर जो योजना है, रोजगार योजना जो है वो मानी जाएगी 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी। ओके, लागू मानी जाएगी। और 12 नवंबर 2020 को जो है क्या किया गया है, 3.0 की घोषणा की गई है। इसके साथ 12 उपायों का घोषणा भी किया गया है, जिसमें सरकार 2.65 लाख करोड़ की पैकेज का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना, महामारी जो हुई थी कोविड-19 के समय में। इस योजना के अंतर्गत ईपीएफओ पंजीकृत संगठन यदि नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं तो जो पहले नौकरी खो चुके हैं वे कर्मचारी कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। यदि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नए कर्मचारी की भर्ती की जाती है तो अगले 2 वर्ष तक, याद रखिएगा अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा। अब आते हैं लघु सूक्ष्म एवं मध्यम एमएसएमई जिसे बोलते हैं, व्यवसायों मुद्रा योजना उधारकर्ता व्यक्तियों व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। क्या है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। ये भी याद रखेंगे, आपसे पूछ दिया जाए कि आपातकालीन क्रेडिट का गारंटी कब तक बढ़ाया गया है, तो 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। ध्यातव्य है कि सरकार के नए क्षेत्र को 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना प्रदान की जा रही है। इसमें घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि को इन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है। ओके, आत्मनिर्भर अभियान जो 3.0 है के तहत PM आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय किए जाएंगे। 18,000 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की गई है, जिसके तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा और 18 लाख घरों के निर्माण के कार्य को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी और इस्पात व सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री में भी सुधार आएगा। गौरतलब है कि निर्माण अवसंरचना क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुबंधों पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5 से 10% से घटाकर 3% कर दिया है। इससे बीड सेंटरों यानी कि टेंडरों के लिए बयाना राशि अर्नेस्ट मनी EMD जिसे बोलते हैं की आवश्यकता नहीं होगी। इसे बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह छूट 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगा, बीड वाले पे जो भी बीड करते हैं उनके लिए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने डेवलपर्स एवं घर खरीदारों के लिए 2 करोड़ रुपए तक की कर राहत की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निवेश एवं अवसंरचना कोष नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगी, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वर्ष 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने में
नीफ मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद करेगा। गौरतलब है कि इस चरण के तहत किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा 3.0 आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए उर्वरक के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आगामी वित्त वर्ष 2021 में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री द्वारा 3,000 करोड़ की अतिरिक्त घोषणा की गई है, जिसमें भारतीय विकास सहायता योजना, इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, आइडियाज स्कीम के अंतर्गत माध्यम से निर्यात परियोजनाओं के लिए एग्जिम बैंक को जारी किया जाएगा। एग्जिम बैंक को कितना जारी किया जाएगा? 3,000 करोड़ रुपया। ओके, नेक्स्ट, रक्षा उपकरणों, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी एवं औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रोत्साहन है। वित्त मंत्री ने कोविड-19 के टीका विकास के लिए 900 करोड़, ये इंपोर्टेंट हो जाता है, 900 करोड़ रुपए के R&D अनुदान की घोषणा की। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक की लागत शामिल नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का एक मोटा समरी है, इसे देख लेते हैं मोटा तौर पे। क्या है 3.0? हाउसिंग फॉर ऑल में 18,000 करोड़ रुपया। हाउसिंग फॉर ऑल में शहरी के लिए, अर्बन के लिए है 18,000 करोड़ रुपया। बूस्ट फॉर रूरल डेवलप एम्प्लॉयमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपया। कोविड-19 R&D ग्रांट फॉर कोविड सुरक्षा इंडियन वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपया। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव एंड डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट के लिए 10,200 करोड़ रुपया। एंड बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के लिए 3,000 करोड़ रुपया, जो एग्जिम बैंक के द्वारा दिया जाएगा। बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1,45,980 करोड़ रुपया दिया जाएगा। सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर 65,000 करोड़ रुपया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान से देखना है क्योंकि कृषि प्रधान है हम लोग। तो ये क्या हो जा रहा है कि इसमें दिया जा रहा है 65,000 करोड़ रुपया। बूस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6,000 करोड़ रुपया और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए भी 6,000। तो कुल यहाँ पे हो गया 2,65,080 करोड़ रुपया का ये बजट है, जो कि आप देखे भी है 2.65, एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे हो जाएगा 2.65.80। ओके, आत्मनिर्भर भारत अभियान अब 2.0 देख लेते हैं। 3 पॉइंट देख लिए। फेस्टिवल एडवांस स्कीम के अंतर्गत SBI उत्सव कार्ड भी लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। तो फेस्टिवल एडवांस के लिए SBI उत्सव कार्ड भी दिया जा चुका है, ये 2.0 का है। LCT कैश वाउचर स्कीम आत्मनिर्भर भारत 2.0 में लॉन्च की गई थी। इस योजना की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 25,000 करोड़ रुपए, देख लीजिए 25,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रदान किए गए हैं। देश के 11 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 3,621 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया गया है। अब आते हैं 1.0 जो था, आप देख लीजिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2.0 आपने देख लिया, अब 1.0 को देखें। 1.0 वन नेशन वन कार्ड था, वन नेशन वन कार्ड। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड से राशन, किसी भी दुकान से राशन खरीदा जा सकता है। वन नेशन वन कार्ड 1 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। वन नेशन वन कार्ड जो है वो 1 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। अब तक 28 राज्य तथा यूनियन टेरिटरीज में वन नेशन वन कार्ड को लागू कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना, जिसे कि आप रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए जो है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 13.78 लाख लॉन्च स्ट्रीट वेंडर को वितरित किए गए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए, ये इंपॉर्टेंट है, तो 13.78 लाख लॉन्च स्ट्रीट वेंडर को वितरित किए गए हैं, जो कि 1,373.33 करोड़ रुपए हैं। और कितने लोगों को दिए गए हैं? 13,78,000 को दिए गए हैं लोन्स। और यह लोन 30 राज्यों में तथा 6 यूनियन टेरिटरीज में वितरित किए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कितना लोन दिया जाता है? तो 10,000 रुपया रेहड़ी पटरी वालों को बिजनेस करने के लोन दिया जाता है बिना किसी इंटरेस्ट का। दूसरा था किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 157.24 लाख किसानों को
1,43,262 करोड़ रुपए लोन दिए जा चुके हैं। मत्स्य संपदा योजना जो है आपका प्रधानमंत्री 30 जुलाई को स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अब तक 1681.32 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। नाबार्ड के माध्यम से इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग किसानों के लिए इस योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में वितरित किए जा चुके हैं। ECLGS 1.0 इस योजना के अंतर्गत अब तक 2.05 लाख करोड़ रुपए 61 लाख लोगों को सैंक्शन किए जा चुके हैं, जिसमें से 1.52 लाख करोड़ अब तक वितरित किए जा चुके हैं। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या था 2.0 इस योजना के अंतर्गत अब तक पब्लिक सेक्टर बैंक में पोर्टफोलियो की खरीद के लिए 26,899 करोड़ रुपए प्रदत्त किए जा चुके हैं। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC HFC इस योजना के अंतर्गत 7227 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। लिक्विड इंजेक्शन फॉर डिस कम्स इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,18,273 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया जा चुका है, जिसमें 31,136 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। अब है कि अब तक घोषित योजनाओं का सारांश देख लेते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज में 1,92,800 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत के अभियान 1.0 में 1,01,650 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज अन्य योजना में 82,911 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत 2.0 में 73,000 करोड़ रुपए, अर्जुन निर्मल भारत अभियान एक है अर्जुन निर्मल भारत योजना अर्जुन निर्मल भारत अभियान में 3.0 के अंतर्गत 2,65,080 करोड़ रुपए, और RBI मेजर्स में 12,71,200 करोड़ रुपए, और टोटल हो जाता है आपका 29,87,641 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा क्या है? वर्तमान वैश्वीकरण युग में आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड से अलग है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया के एक ऐसा हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसे करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ क्या क्या हैं? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित है। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचना हो आधुनिक भारत की पहचान बने। प्रौद्योगिकी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली हो। गतिशील जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। मांग, डिमांड, भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लाभ क्या है? रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनना है, विनिर्माण उद्योग में बढ़ोतरी, आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में एक सार्थक कदम। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की पहल। PMGKAY कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का जो पैकेज है का एक हिस्सा है। ध्यातव्य है कि हाल ही में राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की मांग को देखते हुए इस योजना की अवधि को नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया था। योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को कवर किया गया है। 80 करोड़ क्या देखिएगा। योजना की घोषणा शुरुआत में 3 महीने अप्रैल, मई और जून के लिए की गई थी, परंतु योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने 5 किलो अनुदानित अनाज, गेहूं या चावल, इसके अलावा 5 किलोग्राम मुक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार लाभार्थियों को 1 किलो दाल भी प्रदान की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के समक्ष चुनौतियां क्या है? संभावित चुनौतियां लागत और गुणवत्ता। वर्तमान में कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बहुत अधिक अनुभव नहीं है। ऐसे में लागत को कम से कम रखते हुए वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में
बने रहने के लिए उत्पादनों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है? तो हाल ही में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय पूंजी और वित्तीय सरलता की चुनौती की मामला में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट 3 आएगा इसका, ये हमारा पार्ट 3 आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय में। फिलहाल ये आपका राष्ट्रीय का ही मुद्दा है, राष्ट्रीय घटनाक्रम ही है। ये पार्ट 2 आपका आज आ रहा है। इसके बाद आपका ये रेगुलर रहेगा। इसके बाद आपका ये पार्ट 3 भी इसका आपका आएगा। इसलिए जो नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने सहपाठियों को भी जरूर शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री और साइंस का भी बनाऊं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ें।